हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। कल हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ साथ 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था। आज उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे और इसको भी ख़त्म करेंगे, जैसा हमने आज प्रोबेबिलिटी को पिछले वीडियो में ख़त्म किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। और इन द गिवन फिगर दिया हुआ है ए बी सी बी सी 1 O2 O1 यस, ये है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और ये है, यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री। और ये है 60 डिग्री। चलिए, बोल रहा है क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशंस O1 and O2 respectively of the object A। एक ऑब्जेक्ट ए है और इस ऑब्जेक्ट का एंगल कहाँ निकलना, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ O1 पे और कहाँ O2 पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हमको ये मिलाना पड़ेगा दोनों को। एक दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को क्या करेंगे जी, मिला देंगे। ये दोनों हमारा मिल गया, ठीक है। ये पूरा क्या है, हमारा पूरा 60 डिग्री है, तो ये पूरा 60 हो गया। तो ये कितना हो गया, हम इसको मानते हैं θ1 और इसको मान के चलते हैं θ2। हमने उसका माना θ1 और θ2, वही हमको क्या करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या करने हैं जी, फाइंड करने हैं। चलिए, अब देखिए हम लोग जानते हैं, अगर बात करें हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल ABO1, ठीक है ना। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जी, इक्वल हो जाएंगे। दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि θ2 बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। कैसे, बाई अल्टरनेट एंगल। हो गया बाई अल्टरनेट एंगल θ2 बराबर 45 डिग्री। एक निकल गया। अब देखिए फिर समझते हैं, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ का जो एंगल हमको दिखाई दे रहा है, ये कितना डिग्री होता है जी, ये हो गया 90 डिग्री। ये कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री। दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो θ1 प्लस 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो θ1 कितना निकल गया, 30 डिग्री। यहाँ का जो पूरा एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो दोनों मिलाकर 90 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 कितना हो जाएगा हमारा, कितना, थीटा कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा।
कोई आपसे पूछे यहाँ तो यहाँ 90 कैसा है, तो देखिए ये बड़े बड़े ट्रायंगल के हिसाब से ये 90 है, छोटे बड़े ट्रायंगल ये 10 मिनट है, ये 90 ये 90, तो फिर ये 90 आमने सामने रेक्टेंगल और ये 90 सामने आमने सामने, इसलिए ये क्या है 90 डिग्री है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। ये है बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए पर है a peacock sitting on the top of a tree of height 10 meter observe a snake moving on the ground। ठीक है, एक पिकॉक जो है वो ट्री पे क्या है, ट्री के टॉप पे बैठी है। तो ये जमीन हो, ग्राउंड हो गया, और ये हो गया ट्री, ट्री पर बैठी है। तो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है। तो यहाँ बैठी है पिकॉक, यहाँ है पिकॉक, और यहाँ पे है स्नैक, और स्नैक को क्या करती है, देखती है। तो आगे क्या बोल रहा है, इफ द स्नैक इज 10√3 अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। जो स्नैक है ये बेस ऑफ द ट्री से कितना दूर है, 10√3 मीटर क्या है, अवे है। और है देन एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द स्नैक फ्रॉम द आई ऑफ द पिकॉक। तो एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। कहाँ पे, पिकॉक के आई पर। पिकॉक देख रहा है ना, तो यहाँ हमको ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये पहले ये निकाल लेंगे, अगर हम ऐसे θ1, तो ये निकल जाएगा हमारा θ2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए और ट्री कितना दिया है, ट्री दिया है कितना, ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर, ठीक है ना। अगर हमने ये फाइंड कर लिया तो ये फाइंड करिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। चलिए हम शॉर्टकट में बना लेते हैं, लैंग्वेज ऐसे लिखिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया पी, तो ये हो गया बी। तो tan θ1 बराबर पी अपॉन बी। तो tan θ1 बराबर पी का मतलब कितना, tan 10, और बी का मतलब 10√3। तो ये 1/√3 कितना वैल्यू होता है, तो tan θ1 बराबर 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू। तो θ1 कितना आ गया, 30 डिग्री। जब θ1 30 डिग्री, तो इम्प्लाई दैट θ2 भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कैसे, बाय अल्टरनेट एंगल। वो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। तो ये θ2 भी कितना निकल गया, 30 डिग्री। ये है एमसीक्यू क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12 हो गया, क्वेश्चन 13 देखते हैं। चलिए जी, सीबीएसई 2023, सीबीएसई 2008, 9, 2012, चार बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए जी चलिए क्वेश्चन 12 हो गया, क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, आइए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 कब है, 2009, 2009, 8, 9, 17, 2008, 2009, 2017 और 2023, 4 बार पूछा गया क्वेश्चन, 4 बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है a straight highway leads to the foot of a tower। एक स्ट्रेट हाईवे कहाँ तक जाती है, टावर के फुट तक जाती है।
ये एक टावर है और यहाँ से हाईवे जा रही है इसके फुट तक, ठीक है। तो ए बी और ये क्या हो गया सी, ऐसी टावर है। फिर क्या कह रहा है, a man standing a man standing on the top of the 75-meter high a man standing 70 meter high observed two cars at angles of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching the foot of the tower। एक 70 मीटर हाई पे बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि दो कार जो है वो क्या कर रही है, टावर के फुट की तरफ अप्रोच कर रही है। एक कार ए हो गया, एक कार सी हो गया, ये एक कार ए हो गया, एक कार बी हो गया, एक कार सी हो गया। कार ए और कार बी ये दोनों कहाँ जा रही है, फुट के तरफ क्या हो रही है, अप्रोच कर रही है। दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, क्योंकि इधर जैसे 90 हो रहा है, ये 60, तो फिर ये कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर कह रहा है इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, टावर के सेम साइड में एक कार दूसरे कार के जस्ट पीछे है। एक कार ये है, इसके जस्ट पीछे दूसरी कार है, ये तो हमने पहले ही बना दिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, यूज रूट 3/1.73। चलिए दोनों कार के बीच का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, ये आपको फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, पहले आप ये क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले एक छोटा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे तो ये निकलेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे तो पूरा होगा, रूट 3 की वैल्यू क्या कर देंगे, कर लेंगे। ये हुआ आपके लिए सेल्फ CW, आप इसको क्या कर लेंगे, करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, चलिए 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 नेक्स्ट आते हैं। चलिए पढ़ते हैं, हम कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, पहले कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। चलिए जी चलिए, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड और इनटू क्या होता है जी, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, हर कोई जानता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। चलिए जी चलिए, चलिए ये एक मानते ये है ए बी और ये क्या हो गया सी, ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस मानते हैं 8 सेकेंड, 8 मीटर, टाइम लगा 4 सेकेंड, 8 मीटर 4 सेकेंड। फिर बी से सी का मानते हैं 5 मीटर, क्या मानते हैं 5 मीटर, बी से सी का क्या मानते हैं जी 5 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है, अब देखिए चलिए, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। कह रहा है कि ए से एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू करती है, बी पे जाती है, 8 मीटर डिस्टेंस है, बी से सी पे 5 मीटर, यूनिफॉर्म स्पीड दिया गया है, यूनिफॉर्म स्पीड दिया गया है जो कि कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड कितना दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड, हाइट एंड डिस्टेंस अकॉर्डिंग कांस्टेंट स्पीड, इसी को क्या बोलते हैं सेम स्पीड, स्पीड सेम है, ए से बी के लिए भी स्पीड वही है और बी से सी के लिए भी स्पीड वही है।
तो ए बी बराबर क्या होता है 8 मीटर, और ए बी क्या है डिस्टेंस, ए बी क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम जो कि कितना है 8, और स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, और इंटू में टाइम इधर है कितना 8 मीटर, तो टाइम कितना हो गया, ये हो गया 8 मीटर, और ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर 4, तो टाइम कितना निकल गया जी, टाइम निकल गया कितना 4 सेकेंड, टाइम कितना निकल गया 4 सेकेंड, ये समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना लगा 4 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, तो बी टू सी जाने के लिए कितना समय, बी टू सी के लिए टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है जी 5 मीटर, स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम नहीं मालूम, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, इधर 5/2 सेकेंड, 5/2 सेकेंड इक्वल टू क्या हो गया टाइम, तो बी से सी जाने में टाइम कितना लगा 2.5 सेकेंड, कितना लगा 2.5 सेकेंड। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप ये कहानी आपको समझ में आ चुका होगा स्पीड और कहानी का। चलिए, इससे पहले हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखा था, अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये समझ में आ चुका है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी 14 नंबर क्वेश्चन, चलिए जी 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ मैन रोविंग अ बोट away from a lighthouse, away from a lighthouse 150 मीटर हाई takes 2 minutes to change the angle of angle of elevation of the top of the lighting house from 45 to 30 degree. Find the speed of the क्या boat. Use root 3 by 1.732. चलिए जी, चलिए सबसे पहले एक 150 मीटर का क्या है, एक 150 मीटर का क्या हो गया लाइट हाउस, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी है, ठीक है। अब एक देखिए क्वेश्चन समझिए बराबर, लैंग्वेज देखिए क्या कर रहा है, अ मैन रोविंग अ बोट अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 150 मीटर हाई, एक आदमी एक नाव को, पहले मान लेते हैं नाव यहाँ था सी पे, ठीक है, अब नाव को सी से कहाँ लेके जा रहा है, लाइट हाउस से दूर लेके जा रहा है, लाइट हाउस से कहाँ लेके जा रहा है अवे लेके जा रहा है, तो पहले नाव सी पे था, अब नाव कहाँ पे आ गया जी ए पे आ गया, नाव सी पे से कहाँ पे आ गया ए पे आ गया, ठीक है। तो फिर क्या कर रहा है सी, कितना समय लगता है उसको ले जाने में 2 मिनट, कितना समय लगता है उसको ले जाने में, यहाँ से यहाँ लाने में कितना मिनट लगा, उसको टाइम लगा कितना 2 मिनट्स, 2 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन, और एलिवेशन चेंज करना समय लगता है 2 मिनट, तो यहाँ से यहाँ एंगल और यहाँ से यहाँ एंगल कितना से कितना चेंज कर दिया 45 से लेकर कितना डिग्री तक 30 डिग्री। देखिए क्या कर रहा है, एक आदमी 150 मीटर हाई लाइट हाउस से एक क्या कर रहा है बोट को दूर लेके जा रहा है, ठीक है, दूर लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है, 2 मिनट के अंदर उसने उस बोट के एंगल को 45 डिग्री से कहा कितना बदल दिया 30 डिग्री बदल दिया। तो पहले बोट यहाँ थी तो 45 डिग्री था, 2 मिनट के बाद यहाँ लेके चला है तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो बोट यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, सी से लेकर कहाँ तक आई है जी ए तक, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम, तो यहाँ से यहाँ आने में हमको टाइम मालूम है 2 मिनट,
बस यहाँ से यहाँ आने का क्या फाइंड कर लेंगे, स्पीड डिस्टेंस। अगर हमने डिस्टेंस फाइंड कर दिया तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है ये 14। लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस बराबर 150 मीटर। ठीक है, चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बी डी बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी, तो ये पी है तो ये क्या है, बी है। टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी, तो टेन कितना डिग्री 45 डिग्री, पी का मतलब 150 और बी नहीं, बी का मतलब क्या हो गया, बी का मतलब क्या हो गया सी बी, बी का मतलब सी बी, तो ये 1/1 और 150 बाई कितना आ गया सी बी, तो सी बी का वैल्यू कितना आ गया 150 मीटर। फिर अगेन चलेंगे, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन, ए बी डी, ए बी डी, फिर tan 30 डिग्री बराबर पी अपॉन बी, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 और p का मतलब 150 और b का मतलब क्या है, ये पूरा बी ए सी प्लस बी सी, ए सी और प्लस कितना बी सी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा जी, ए सी प्लस बी सी इक्वल्स टू 150√3, 150√3 वैल्यू बोला है क्या रखने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूज √3 और 1.732। चलिए चलिए चलिए, तो ए सी प्लस बी सी, तो ए सी तो ए सी और बी सी कितना है, अभी बी सी आया है कितना हमारा 150, बी सी 150 और ये 150 और √3, तो ए सी बराबर हो जाएगा 150√3 माइनस 150, तो ए सी बराबर 150 कॉमन करेंगे, √3 माइनस 1, ए सी बराबर 150 √3 की जगह 1.732 और माइनस में 1 इधर लेते हैं, इधर करते हैं हम लोग, ए सी बराबर 150 इंटू 0.732 अब भाई में कितना 1000, एक जीरो से एक जीरो का हो गया खत्म। ए सी बराबर 732 इंटू क्या करेंगे जी 15, 732 इंटू क्या करेंगे 15, 732 इंटू 15 आ गया हमारा 10,980, कितना गया 10,980 बाई में 100, जीरो से जीरो कट गया, तो ए सी बराबर कितना हो गया 109.8 मीटर, ए सी कितना गया जी 109.8 मीटर, ये आ गया 109.8 मीटर। ठीक है, एक सौ 9.8 मीटर। ठीक है, अब हमको ये ए सी निकल गया हमारा डिस्टेंस, क्या निकलना है जी हमको, क्या निकलना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द क्या बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो स्पीड क्या होता है जी, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम, तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस कितना लेना है 109.8 को कितना ले सकते हैं 110 ले सकते हैं अप्रॉक्स, इसको लेना है 110 मीटर, 110 मीटर, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड, तो जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया 11/12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
तो हमने देखा 11, 12, 13 और क्या देखा जी 14, 4 क्वेश्चन देखा। चलिए जी 4 क्वेश्चन हमने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? 15 देखते हैं। चलिए 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 भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। ठीक है, एक 150 मीटर हाई वो क्लिफ है और इसके टॉप से देखा जा रहा है एक बोट को। इसके टॉप से देखा जा रहा है एक बोट को जो क्लिफ से कहा जा रही है अवे फ्रॉम द क्लिफ, जो क्लिफ से दूर जा रही है। ये ए है, बी है, मान लेते हैं पहले यहाँ पे थी सी पे, अब इससे दूर होते चली जा रही है। कहाँ पे चली गई? डी पे चली गई। ठीक है, डी पे चली गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 to 45 इन 2 मिनट्स। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट की चेंज हो रहा है, 60 से कितना हो गया 45 डिग्री कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ होगा 60 डिग्री, तो यहाँ हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। और यहाँ से यहाँ आने में इसको सी से डी आने में कितना टाइम लगा है 2 मिनट्स। कितने मिनट्स लगा है जी 2 मिनट्स तक आ रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। क्या निकलना है मीटर पर आवर में, मीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम आपको हिंट देते हैं, ये है 2017 का क्वेश्चन, ये आपके लिए होगा। आप स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं? स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं? स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस और अपॉन में क्या चाहिए जी टाइम। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस निकाला था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लो, ये निकाल सकते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल से लेकर चलेंगे तो इसका निकलेगा, फिर उसी तरह ये निकल जाएगा। जब हम दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, दोनों को क्या करेंगे जी सॉल्व करेंगे, तो ये तो मीटर में आएगा लेकिन टाइम चाहिए आवर्स में। तो हम 2 मिनट्स को आवर में देखिए बदल देते हैं आपके लिए। पहले मिनट को बदलेंगे, 1 मिनट 1 घंटा में कितना मिनट होता है जी 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से डिवाइड, तो मिनट को घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड। तो कितना आ गया 1/30 आवर। कितना हो गया 30 आवर, 1/30 आवर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकालने के बाद आप सब कुछ क्या कर सकते हैं ये सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए, ये क्वेश्चन भी हुआ आपके लिए सेल्फ क्लास वर्क। ये क्वेश्चन भी क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 भी क्या हुआ आप ही के लिए हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए